टाइम गॉड के रेस से ईशा सिंह कैसे हो गई आउट? क्या बीबीएन उसे निकाल दिया? इतना धोखेबाज कैसे हो सकता है बीबीएन? ऐसा कैसे कर सकता है बीबीएन? मतलब ये मैं नहीं, ये बहुत सारे ऑडियंस और फैंस का क्वेश्चन है कि बीबीएन तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? अपने दोस्त ईशा सिंह को धोखा कैसे दे सकते हो? तुम उसे टाइम गॉड के रेस से निकाल दिए। करण को तो पानी में डाला, समझ सकता हूँ कि करण था कि भाई तुम्हारा दुश्मन है, तूने निकाल दिया। ईशा को भी निकाल दिया, पर नहीं, मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि यहाँ पे बिग बॉस खेल गए हैं, वो कुछ और ही चल रहा है वहाँ पे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि फर्स्ट राउंड में बिबियन दौड़ के गया, येलो लाइन तक पहुंच गया और उसे पावर मिला, तो वो सबका पावर अपने हाथों में ले लिया, सबको एक एक करके आउट किया है। बिल्कुल भी नहीं है, ऐसी बात है। हुआ कुछ ऐसा है कि पूरे घर वालों को पूरी पार्टिसिपेट करने का मौका दिया गया है, क्योंकि देखो इस बार ना कैप्टेंसी से भी ज़्यादा टाइम गॉड को पावर मिल रहा है, और कैप्टन के जगह पे ही टाइम गॉड बनाया जा रहा है भाई। एविक्शन का, नॉमिनेशन का, सभी पावर मिल जा रहा है टाइम गॉड को, तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा रेस है। तो किसी एक के हाथ में पावर दे देना बहुत ही ज़्यादा बायसनेस हो जाएगी। वैसे भी टाइम टाइम पे बिग बॉस को गालियाँ पड़ रही है, ऑलरेडी बिबियन को लेकर बहुत सारी गालियाँ पड़ रही हैं उन्हें, क्योंकि वो बायस्ड है बिबियन की तरफ, लाडला है, दिस दैट एंड ऑल, और कहीं ना कहीं सपोर्ट करते भी नजर आते हैं। प्रोमो में कुछ और दिखाते हैं और एपिसोड में कुछ और दिखा देते हैं। मुझे लगता है कि जो उनको प्रोमो और एपिसोड वाला जो बंदा है ना, वो डिफरेंट है। वो प्रोमो में कुछ और काट करके डाल देता है, फिर जो दूसरे शिफ्ट वाले आते हैं वो एपिसोड में कुछ और काट देते हैं। इस तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है, पर कोई टेंशन ना लीजिए, हम तो है ना आपके सामने लाइव, फिर से सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने लेकर आऊंगी और आप तक पहुंचाऊंगी, टेंशन ना लीजिए। तो भाई हुआ कुछ ऐसा कि देखो, सब पूरे घर वाले पार्टिसिपेट किए हैं इस रेस में और सबको बराबरी का मौका मिला है। अब मेरे मन में एक क्वेश्चन है कि क्या, जैसे बिबियन ने फर्स्ट राउंड में पावर मिल गया, उसने करण को आउट कर दिया, तो क्या दूसरे राउंड में बिबियन भी दौड़ा कि वो निकल गया रेस से? मुझे लगता है वो निकल गया होगा रेस से। ऐसा ही कुछ हुआ होगा कि जिसे जिसे पावर मिल गया, एक को निकाल कर आप भी उस रेस से निकल जाओगे। नहीं तो, क्योंकि अभी तक बिबियन होता तो हो सकता है और भी स्टेप जीतकर और फिर किसी अपने दुश्मन को निकालता, और दुश्मन सेकेंड अगर जो कोई था तो दिग्विजय था। पर दिग्विजय बन गया है टाइम गॉड। अब ईशा को किसने निकाला? तो खबरें ऐसा आ रहा है कि फर्स्ट राउंड में करण को निकाल दिया गया और दूसरे राउंड जो है चुम जीत जाती है, और चुम ने टारगेट किया ईशा को। वहाँ पे 5 कार्ड रखे हुए हैं सबके नाम पे, और सबके नाम पे कुछ ना कुछ क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन कार्ड है रिश्तों के लेकर। तो जो जिसे पावर मिला है वो कोई उसके जिसके जिसके नाम का पढ़ना चाहता है कार्ड, वो कार्ड उठाएगा, उससे क्वेश्चन पूछेगा, और उससे अगर जो सेटिस्फैक्शन होगा तो उसे आगे इसमें जाने देगा, नहीं तो निकाल देगा। पर जो भी लोग जाएंगे ना, मतलब ये पकड़ के आई 7 वीक चल रहा है, अब तो नहीं रुकना है। तो चुम ने जिस तरह से आंसर दी है ईशा, चुम को था कि भाई मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ एंड आई एम टेकिंग यू आउट फ्रॉम द टाइम गॉड टास्क। तो चुम ने निकाल दिया है उसे। अब उसके बाद ईशा सिंह का क्वेश्चन था कि तूने क्यों निकाला मुझे, ऐसा नहीं करना चाहिए था, दिस दैट एंड ऑल। अभी सारे क्वेश्चन आंसर होते रहते हैं घर में। तो चुम का कहना था कि ईशा, मैं आप लोगों से ही सीखी हूँ कि कैसे अपने दोस्त के लिए बायस्ड होते हैं। मैं अक्सर ऐसा होती हूँ कि जो सही है सही, गलत है गलत, क्यों, अगर जो मेरा दोस्त भी खड़ा होता है गलत है तो मैं गलत बोल देती थी। पर आप लोग जिस तरह से चीज़ें प्रेजेंट करते हो, तो मैंने सीखा है कि नहीं, मुझे भी वैसे ही जाना है। और कहीं ना कहीं मैं बहुत सैड थी क्योंकि मेरा दोस्त करण ऑलरेडी आउट हो गया था, तो मुझे आपको निकालना था, और मुझे सारा पॉइंट आपका सही लगा, पर एक कोई पॉइंट चुम ने बताया कि मुझे वो सेटिस्फैक्शन नहीं दिया, इसलिए मैंने आपको निकाल दिया। तो इस तरह से ईशा हो गई है टास्क से बाहर। चलिए, आप लोग कितने एक्साइटेड हैं एपिसोड के लिए? एपिसोड देखेंगे, बैठकर रिव्यू भी करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। देखते हैं टेली चर्चा 28। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट एंड शेयर कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थोड़ा अपना व्यू भी बता दिया कीजिए, आप लोग भी अपना राय बता दिए कीजिए कमेंट करके, ताकि मुझे आइडिया मिल जाएगा कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या पसंद आया, क्या ना पसंद आया। क्या चुम, यहाँ पे देखो चुम ना बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, वो निकल रही है भाई। चुम का जो पॉइंट होता है ना, अगर जो किसी को नॉमिनेट कर रही है डंके के चोट पे, किसी से क्वेश्चन कर रही है डंके के चोट पे, किसी से आंसर दे रही है किसी को, तो भी डंके के चोट पे करती है। तो ये चीज़ चुम का एक बहुत ही अच्छा आ रहा है। अब देखते हैं आगे आगे बंदी और क्या करती है, और क्या इस जो ईशा एंड चुम का जो टास्क हुआ, आपको क्या लगता है कि कौन ज़्यादा सही है, गलत है, या दोनों ही सही है? आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।